हाय फ्रेंड्स, मैं विनायक फ्रॉम वीपी एजुकेशन। सो 2023 रिसेशन और नो रिसेशन, ये टॉपिक देख के आपको समझ में आ गया रहेगा कि आज का डिस्कशन ये जो रिसेशन आ रहा है आईटी, स्पेशली आईटी इंडस्ट्री में, उसके ऊपर बेस्ड है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो रिसेशन आ रहा है या फिर शायद नहीं भी आए, तो वो किस वजह से आज हम इस सिचुएशन में क्यों है, आज आईटी इंडस्ट्री की हालत क्यों, ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के थ्रू। और आज 3 क्वेश्चंस एवरी आईटी प्रोफेशनल को खाए जा रहे हैं। वो 3 क्वेश्चंस कौन से हैं, पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई आर वी नॉट रिसीविंग कॉल्स फॉर इंटरव्यूज। तो जैसे कि आपने महसूस किया होगा, पिछले 3-4 महीने से रिक्वायरमेंट्स फ्रीज है। दैट इज, नए बंदों को हायरिंग नहीं हो रहा है बड़े बड़े आईटी इंडस्ट्री कंपनीज में। तो आपको शायद इंटरव्यू के कॉल्स भी नहीं आ रहे। शायद अगर आप फ्रेशर हो, irrelevant of whether you're a fresher or you're experienced person, you are not receiving any calls for interviews. So what is the reason for that? Second question जो हम आंसर करेंगे यहाँ पे, why companies are laying off so much staff। तो सितंबर अक्टूबर महीने में आपने देखा होगा काफ़ी सारे आईटी कंपनीज ने काफ़ी सारा स्टाफ रिड्यूस किया है। इवन इलॉन मस्क ने अपने कंपनी से मोर देन 20,000 एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया है। तो इसका एक्चुअल रीज़न क्या है? And third is, when you are working in a company, you must have seen that why MNCs are losing out on projects. So काफ़ी सारे यूएस प्रोजेक्ट्स जो है, स्पेशली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, वो सारे कैंसिल हो रहे हैं। ओके, सो काफ़ी सारे मैंने देखा है मेरे कंपनी में, या मैंने अपने फ्रेंड्स की कंपनी में देखा हुआ है कि काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स है वो कैंसिल हो रहे हैं। अभी उसका क्या रीज़न हो सकता है, तो हम जानेंगे इस वीडियो में। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। So, are we heading towards a recession? Let's answer it. Answer is yes, but it is just a phase. And let's try to understand why we are into this situation and how we are going to come out of this situation in recent future. So first of all, we'll try to understand the causes of this recession. ये recession जो आ रहा है वो आज वो किस वजह से आया है, उसको पहले जानने की कोशिश करेंगे। और इसको जानने के लिए हमको 3 साल पहले जाना पड़ेगा, जब कोविड जस्ट चाइना में आया था। दिसंबर 2019 में चाइना हिट विद कोविड-19। तो तब तक तो सब कुछ स्मूथ चल रहा था, आईटी इंडस्ट्री भी स्मूथ चल रहा था। अचानक से दिसंबर 2019 में क्या हुआ, चाइना में कोविड-19 आ गया। अब चाइना में कोविड-19 हो गया, धीरे धीरे देखते देखते वो पैंडेमिक हो गया वर्ल्ड वाइड। सो मार्च 2020 तक ये हालत थी कि वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन हो गया था एंड ऑल ऑफिसेस वर क्लोज डाउन। उसके बाद में आप अगर देखेंगे तो अप्रैल 2020 में पीपल स्टार्टेड लिविंग द मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक बॉम्बे एंड पुणे। सब अपने घर पे भाग रहे थे कोविड के डर से, क्योंकि हॉस्पिटल्स में भी भर्ती होने के लिए जगह नहीं थी। सो देयर वर नो ट्रेन्स ऑल्सो, मेनी पीपल हैव वॉक्ड देयर वे टू होम, विच वॉज अ वेरी बैड सिचुएशन दैट टाइम। बट वन थिंग वॉज एट बूम, एंड वॉट वॉज दैट? सो इनिशियली, but before that, अप्रैल 2020 में इट वाज अ बेरिश मार्केट। द शेयर मार्केट पूरी तरह गिर चुका था और यहाँ से शेयर मार्केट सिर्फ बुलिश हो सकता था। तो वही हुआ, अप्रैल 2020 के बाद क्या हुआ, शेयर मार्केट बूम पे चला गया, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स थे वो सारे होल्ड पे चले गए। तो दिस वाज समथिंग वेरी अनयूजुअल। शेयर मार्केट बेरिश चल रहा था, प्रोजेक्ट्स होल्ड पे थे, लेकिन बाद में सडनली शेयर मार्केट ऊपर आने लगा। इसका रीज़न एक भी था कि काफ़ी सारे लोग घर से ऑपरेट कर रहे थे, तो घर से ऑपरेट करने की वजह से सब लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। तो जिसका जितना भी पैसा था वो घर बैठे बैठे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा था। सो इवन दो इनिशियली द शेयर मार्केट वॉज बेरिश and there were no projects also, but then the share market started gradually increasing even for the IT industry. And the main reason was because people started investing online। ठीक है, एक ही जरिया था इनकम का, सोर्स ऑफ इनकम, जिनका जॉब चला गया था उनके लिए भी। फिर क्या हुआ उसके बाद जून 2020 में क्या हो गया, कंपनी स्टार्टेड टू ले ऑफ पीपल। काफ़ी लोगों को जॉब से निकाला गया एंड मेनी पीपल ऑल्सो स्टार्टेड लिविंग देयर जॉब ड्यू टू द कोविड ट्रॉमा। सो व्हाट इज कोविड ट्रॉमा? काफ़ी सारे लोगों को कोविड हो गया था, उनके दे लॉस्ट देयर लव्ड वंस,
सो बिकॉज ऑफ देम थोड़ा आईटी इंडस्ट्री में और बाकी इंडस्ट्री में थोड़ा पब्लिक में फ्रस्ट्रेशन आ गया था, और उन्होंने तय कर लिया था कि बस हो गया, अब ये रैट रेस खत्म करो और जिंदगी को जीना चाहिए। तो इसलिए काफी लोगों ने अपनी जॉब भी छोड़ दी जून 2020 में। So that was the worst situation which happened with India and all over the world. There were many layoffs, many people started leaving their jobs. उनका सब जीने का ढंग ही बदल दिया कोविड ने सारे लोगों का। अब ये तो था अपना जो कॉज ऑफ रिसेशन। नाउ अभी देखेंगे कैसे तो जून 2021 में थिंग्स स्टार्टेड टू रिज्यूम आफ्टर कोविड। So June 2021 में क्या हो गया, वर्क resumes to normal after the second wave, but still the people are comfortable working online. तो काम तो शुरू हो गया था लेकिन साथ काम ऑनलाइन हो रहा था, किसी को भी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं थी और अलाउड भी नहीं था ऑफिस जाने के लिए, और जो भी ऑफिस जाते थे मास्क लगा के जाना पड़ता था। सो अगस्त 2021 में क्या हो गया, मैनी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन द पाइपलाइन ड्यू टू कोविड पैंडेमिक स्लोली उनका शुरू होना, मतलब उनको पाइपलाइन से एक एक करके डेवलपमेंट फेज में लाया गया। तो ये एक रीजन था कि अभी लोगों की जरूरत पड़ने लगी। जो प्रोजेक्ट्स 2 साल से पेंडिंग थे कोविड पैंडेमिक की वजह से, अभी कंपनीज को वो प्रोजेक्ट्स पे वर्क करना था, लेकिन उनके पास स्टाफ की कमी थी, आई मीन रिसोर्सेस की कमी थी। अभी रिसोर्सेस को पूरा करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो हायरिंग कर सकते हैं। ओके, and one more thing which happened in Jan 2022 is the share market reaches its all time high. तो कंपनी के पास काफी सारा पैसा भी आ गया, शेयर मार्केट भी हाई था, कंपनीज के शेयर्स की वैल्यू भी थी, कंपनी के शेयर्स को डिमांड भी था, ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स भी पेंडिंग थे। तो काफी सारे रीजंस की वजह से क्या हो गया, देयर वाज अ नीड फॉर मोर स्टाफ टू टेक अप पेंडिंग प्रोजेक्ट्स। सो इसका रिजल्ट क्या हुआ फाइनली, सो लॉट ऑफ हायरिंग इन द एमएनसीज स्पेशली डेवलपर्स एंड कंसल्टेंट्स। तो जो प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में थे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, उनको पूरा करने के लिए फुल स्टैक डेवलपर्स, जावा डेवलपर्स, पाइथन डेवलपर्स, इनकी ज़रूरत पड़ी, और कंसल्टेंट्स, राइट, जो बिजनेस एनालिस्ट वगैरह, उनकी ज़रूरत पड़ी एमएनसीज को, और एमएनसीज ने काफ़ी सारा हायरिंग शुरू कर दिया। और ये जो हायरिंग जो हो रहा था वो एट हाई पैकेजेस हो रहा था। सो हायरिंग एट हाई पैकेजेस विद कंपनीज because they could afford as a growth in the revenue and market. So there was a growth in revenue of the MNC companies, so they afforded to pay high packages to individuals. और इसी में नई नई टेक्नोलॉजी आ गई थी because of online cloud and other technologies. They were also in demand due to increasing data. Why increasing data? Because घर बैठे बैठे लोग क्या करेंगे, तो घर बैठे बैठे फेसबुक कर लिया, ट्विटर कर लिया, इंस्टाग्राम पे काम कर लिया, तो इसकी वजह से जो डेटा जो था डेली डे बाय डे इट वाज इंक्रीजिंग। सो दिस क्लाउड टेक्नोलॉजी आल्सो वाज बूम इन द मार्केट। सो दिस वन मोर रीजन इज पीपल सोशलाइजिंग ऑन इंटरनेट, ऑनलाइन ग्रोसरी, ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट, सब घर बैठे बैठे ऑनलाइन मंगा रहे थे ग्रोसरी और शॉपिंग। ऑल्सो देयर वाज अ सर्ज इन बैंकिंग एंड फाइनेंसेस एंड इंश्योरेंस प्रोजेक्ट्स। तो इंश्योरेंस पॉलिसीज, इंश्योरेंस कंपनी में ने भी काफ़ी सारा कमाई किया है पैंडेमिक में, काफ़ी सारे इंश्योरेंस पॉलिसीज भेजे लोगों को, पैंडेमिक का डर बिठा के, कोविड का डर बिठा के। और बैंकिंग एंड फाइनेंस का भी आप अगर देखोगे वो टाइम पे, तो उसका शेयर प्राइस भी काफ़ी हाई था। तो जब ये जो बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, ये सारे हैं क्लाइंट्स आईटी कंपनी के लिए, तो जब क्लाइंट के पास पैसा होगा, क्लाइंट अगर कुछ नए प्रोजेक्ट्स लाएगा, तो आईटी कंपनी भी बूम करेगी। सो देयर वाज नो डाउट दैट आईटी मार्केट वाज एट an all-time high because they were getting projects which were financed by these banking and finance corporations and insurance companies. Okay. But after September 2022 क्या हो गया, layoff begins in major IT companies. Now what is the reason for this layoff after September 2022? कुछ 3 महीने पहले हम देख रहे हैं कि काफी सारा ले ऑफ हो रहा है मेजर आईटी कंपनीज में। इसका क्या रीजन हो सकता है? सो इट इज एट्रीब्यूटेड टू द डिक्लाइन इन द डिमांड। तो जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनको पता रहेगा डिमांड एंड सप्लाई का क्या होता है। तो जैसे ही कोविड के बाद जितने भी प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में थे, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, वो साल 1.5 साल में या तो वो कंप्लीट हो गए, या काफी सारे कैंसिल हो गए, या कोई पार्शियली डिलीवर हो गए। अब इसके बाद क्या रह जाता है, एक बार
डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स डिलीवर होने के बाद कुछ काम तो रहता नहीं। अभी कंपनीज ने इतने हाई पैकेज में लोगों को हायर करके रखा है, लेकिन उनके लिए अभी काम है नहीं, तो क्या होगा? डेफिनेटली ले ऑफ होगा। So that is what happened in September 2022. With people moving from online to offline mode, there is a steep fall in the online customer as well. तो काफ़ी सारे लोग ऑफिस जाना शुरू हो गए। फिर ऑफिस जाओगे तो फेसबुक नहीं देखोगे, इंस्टाग्राम नहीं देखोगे, ओके। एंड अगेन तुम्हारा ग्रोसरी वगैरह तुम people started preferring to buy from the shops. So because of this, there was a steep fall in the customer which online. So काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स भी ख़त्म हो गए थे और काफ़ी सारे ऑनलाइन जो लोग थे वो ऑफलाइन आ गए थे। इसकी वजह से क्या हो गया? इसकी वजह से जो डिमांड है उसका कम ये हो गया, डाउनवर्ड आ गया। सो प्रोजेक्ट्स इन पाइपलाइन ड्यू टू कोविड आइदर आर कंप्लीट और कैंसल पार्शियली और फुल्ली। कंपनी लूजेस ऑन रेवेन्यू एज कस्टमर फ्रीज न्यू रिक्वायरमेंट्स एज ईयर एंड अराइव्स। तो जो भी एमएनसीज में काम करते हैं उनको पता होगा कि दिसंबर के महीने में, मतलब ये जो क्वार्टर होता है, लास्ट क्वार्टर, अक्टूबर टू दिसंबर, उसमें क्या होता है? मोस्टली कंपनीज दे डू नॉट प्रेफर न्यू प्रोजेक्ट्स, बिकॉज दिसंबर में काफ़ी सारी क्रिसमस की छुट्टियां होती है, तो उसकी वजह से वो क्या होता है? दे डू नॉट प्रेफर द न्यू प्रोजेक्ट्स। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस फॉर दिस ले ऑफ। कंपनी को पता है कि अगले 3 महीने में कोई नया प्रोजेक्ट आने वाला नहीं है। तो MNCs कैनॉट अफोर्ड एनी मोर द हाई पेड डेवलपर्स। सो यहाँ से शुरुआत होती है आपके रिसेशन की। अभी जो डेवलपर्स को 30 लाख पैकेज, 40 लाख पैकेज देके आपने हायर किया हुआ है, अभी इनकी सैलरी देने में उनको दिक्कत हो रही है, क्योंकि कस्टमर के पास काम नहीं है। कस्टमर के पास काम नहीं है तो कंपनीज के पास आपको देने के लिए काम नहीं है, और यहाँ पे जो शुरू हो गया आपका रिसेशन। सो नाउ द फाइनल क्वेश्चन इज दिस फेज टेम्पररी और परमानेंट? क्या ये फेज इसी तरह रहेगा, लोग अपनी जॉब मतलब लूज करते रहेंगे, या फिर यहाँ पे थोड़ा सुधार आएगा इस फेज में? तो हमने आईटी में सुना होगा, इन आईटी वी से दैट चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। तो लाइफ में सिर्फ चेंज ही ऐसी चीज है जो हमेशा कांस्टेंट रहती है, बाकी सब चेंज होते रहता है, ओके। सो ये फेज भी आया है, ये फेज भी चला जाएगा। सो नो डाउट द फेज इज टेम्पररी, बट दिस रिसेशन कैन रिड्यूस द बार्गेनिंग कैपेसिटी ऑफ द एम्प्लॉय। अभी क्या हो गया था? आपको जो डेवलपर्स थे उनको हाई पैकेजेस में हायर कर रहे थे एम्प्लॉयज। अभी शायद हो सकता है कि डेवलपर्स को कम पैकेज में ज्वाइन करना पड़े दूसरी कंपनीज, जिनको खास करके जिनको ले ऑफ किया हुआ है। तो काफ़ी सारे लोगों को यूएस वाले प्रोजेक्ट्स क्लोज हो गए, काफ़ी सारे लोगों को यूएस से जॉब, दे आर लूजिंग देयर जॉब्स, दे आर कमिंग बैक टू इंडिया, सो दे विल स्टार्ट वर्किंग हियर। तो जो इंडिया में काम कर रहे हैं उनका भी शायद पैकेजेस, अगर वो स्विच कर रहे हैं तो उनको भी पैकेजेस उतना हाई नहीं मिलेगा as compared to what they got last year. So basically employers always welcome the recession as it reduces the cost to company. Employer के लिए कभी भी recession नहीं होता है, बात समझ लीजिए। recession जो होता है सिर्फ employee को होता है। employer को तो अच्छा है, कल 10 लोग काम कर रहे थे, आज वही काम 5 लोग कर रहे हैं। तो employers are happy managing the resources. उनका काम आधे खर्चे में हो रहा है। हाँ, ओके, प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं, एम्प्लॉयर को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन दे आर कंपेंसेटिंग बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ पीपल, सो दे आर नॉट एट लॉस। सो बेसिकली हु इज एट लॉस? द एम्प्लॉय इज एट द लॉस, हु हैज लॉस्ट हिज जॉब। Again, shifting data on cloud has also reduced the cost of in-premise infrastructure as well as made it easy to maintain without increasing the staff. तो पहले क्या होता था, अगर आप 10 साल से आप अगर आईटी इंडस्ट्री में हो तो आपको पता होगा, जैसे कि हमारे पास ओरेकल डेटाबेस होता है, एसक्यूएल सर्वर, सीक्वल डेटाबेस होता है, वो इन हाउस होता है, बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं, उनको मेंटेन करना पड़ता है, उसके लिए डीबीए रखना पड़ता है, डेटाबेस एनालिस्ट रखना पड़ता है, राइट। तो अभी ये सारा खर्चा अभी कम हो गया। क्यों? क्योंकि अभी सारे जो डेटाबेस होते हैं वो शिफ्ट हो गए क्लाउड पे। सो समवन एल्स इज मैनेजिंग योर डेटा, तो इसकी वजह से आपको कोई एम्प्लॉय नहीं रखना पड़ रहा है। हाँ, एक आध आपको एम्प्लॉय रखना पड़ेगा, लेकिन जो स्टाफ पहले लगता था डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए, उतना स्टाफ अभी नहीं लगता है, ओके। सो शिफ्टिंग डेटा ऑन क्लाउड हैज ऑल्सो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ in-premise infrastructure as well as made it easy to maintain without increasing the staff. Scaling the hardware is also easy and simple as updating a field value and saving it. So
अगर आज आपने देखा होगा कि अगर आपका हार्ड डिस्क का साइज आपको लगता है कि आपका डेटा इंक्रीज हो रहा है, तो आपका हार्ड डिस्क का साइज अगर आपको बढ़ाना है तो सिंपली आप क्या करोगे, आप क्लाउड पे उधर लॉग इन करोगे उसके वेबसाइट पे, और वहाँ पे सिंपली आपको एक फील्ड का वैल्यू चेंज करना है। जैसे अगर 1 टेराबाइट है तो उसको 2 टेराबाइट कर दो। तो इट इज एज गुड एज सिंपली चेंजिंग अ वैल्यू ऑफ द फील्ड टू इंक्रीज द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पहले जैसा नहीं है कि हमको काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ती है, एक बंदा जाएगा उसका रैम चेंज करेगा या उसका हार्ड डिस्क चेंज करेगा पीसी का, ये क्लाउड पे होता है वहाँ पे। ओके, so now I have few suggestions for the employees, especially the IT professionals. So what are these suggestions? First is, do not shift your job next 6 months unless you get a very good offer. अगर आपके पास एक बहुत ही बढ़िया ऑफर है जिसको मतलब आप ये कर ही नहीं सकते, मतलब छोड़ ही नहीं सकते हो, इररेजिस्टिबल ऑफर, तभी आप अपना एग्जिस्टिंग जॉब छोड़िए, वरना आप जहाँ पे हो वहीं पे शांति से कंटिन्यू कीजिए एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। प्रीफर टू सीक अ जॉब इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी देन सर्विस बेस्ड कंपनी। अभी जो आईटी में उनको पता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्या होता है, सर्विस बेस्ड कंपनी क्या होता है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कौन से होती है? प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी वो होती है जो अपना खुद का प्रोडक्ट बनाती है, जिसका खुद का अपना कोई प्रोडक्ट है जो वो मार्केट में सेल कर रही है। और सर्विस बेस्ड कंपनी क्या होती है? जो सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर एसएपी है तो एसएपी इज अ सर्विस। तो एसएपी अगर किसी कंपनी को चाहिए, फॉर एग्जाम्पल कैप जेमिनी इज अ सर्विस बेस्ड कंपनी, तो कैप जेमिनी का खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं। तो कैप जेमिनी क्या करती है, जो एसएपी है वो एसएपी कंसल्टेंट्स हायर करती है, और जैसे कि सन फार्मा फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसको एसएपी इंप्लीमेंट करना है, तो कैप जेमिनी अपने रिसोर्सेस सन फार्मा में वहाँ पे डिप्लॉय करेंगे, मतलब उनको वहाँ पे बिठा के एसएपी इंप्लीमेंट करवाएंगे। ठीक है, सो दैट इज नोन एज सर्विस बेस्ड। सो वी डोंट हैव आवर ओन प्रोडक्ट। तो ये सर्विस बेस्ड कंपनी में क्या होता है, जब तक कि आपके पास क्लाइंट है तब तक आपका चलेगा। वो तो प्रोडक्ट बेस में भी होता है, लेकिन प्रोडक्ट बेस इज much safer than the service based companies, but service based companies nowadays they are paying high, so that's the reason why people are shifting to the service based company. So gather more certifications and learn new technologies like cloud computing, blockchain. Developers can learn Python or internet of things, artificial intelligence. So recession is the best time to study. तो जब भी आप, अगर आपको लगता है कि ठीक है अगर रिसेशन है, आप इफ़ यू आर लूजिंग योर जॉब या फिर प्रोजेक्ट्स नहीं है कंपनी में, आपके पास काफ़ी सारा वक्त पड़ा हुआ है, तो इस वक्त को आप ज़ाया ना होने दें। यही वक्त है जब आप नई नई चीज़ें पढ़ सकते हैं, नई नई चीज़ें कर सकते हैं। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट एज अ IT प्रोफेशनल, आई वुड सजेस्ट दैट you either learn cloud or you learn blockchain, or if you're a developer you can learn Python or internet of things or artificial intelligence as well. So these are the future of India and the world of IT. Okay, so एक चीज से आपको एकदम परहेज करना है, that is you have to keep your EMI as low as possible. एक 15-20 साल से एक ट्रेंड आया है, पहले ज़माने में अगर आपको घर लेना है, पहले ज़माने में आपको अगर गाड़ी लेनी है तो आपके पास पैसा होना ज़रूरी था। लेकिन एक 15-20 सालों से हम देख रहे हैं कि पैसा हो ना हो, भाई लोन पे गाड़ी ले लिया, लोन पे घर ले लिया। फिर अगर लोन पे गाड़ी और घर ले लिया, फिर आप जॉब छोड़ नहीं सकते, बॉस के साथ आपका जम नहीं रहा है लेकिन आपको EMI भरना है, तो आपको जॉब बॉस का बुट लीकिंग करना पड़ेगा, चमचागिरी करनी पड़ेगी, फिर भी उस जॉब में रहना पड़ेगा। तो जब तक आपका EMI रहेगा आपको जॉब करनी पड़ेगी, और फिर आपको टेंशन रहेगा। तो ये बेहतर होगा कि आप अपना EMI जितना हो सके कम रखिए, और ये EMI भी होना चाहिए, हाउसिंग लोन होना चाहिए, हार्डली कार लोन होना चाहिए, पर्सनल लोन गलती से भी ना ले। हाँ, और एक चीज़ है, यू स्पेंड योर वैल्यूएबल टाइम वेन एवर देयर इज अ टाइम टू ऑफ रिसेशन, you have some time in hand, right? So spend this valuable time with family and read lots of books. So lots of reading books than using the mobile phone. तो अगर आपने देखा होगा आजकल बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल है, जो कि एक गैजेट नहीं है, इट इज़ अ टाइम बॉम्ब, टिकिंग टाइम बॉम्ब, और स्लोली स्टडीली इट इज टिकिंग एंड वन डे इट विल एक्सप्लोड. So you better avoid the mobile phones, use of mobile phones, and you start reading more books, and also spend a quality time with your family. Okay, so that's all for now friends. Thank you so much. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। मैं मोटिवेशनल वीडियोस के साथ साथ मैं एजुकेशनल वीडियोस भी बनाता हूँ,
तो शायद आपको हेल्प हो। थैंक यू सो मच एंड बाय फॉर नाउ।